अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। अक्सर पेशेंट समझते हैं कि अगर आपका सिजेरियन हो गया है तो अब नेक्स्ट आपके सिजेरियन से होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आपका एक सिजेरियन हुआ है और आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं जिनमें आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सिजेरियन के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क्स हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आपको किन किन मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ओके। अगर आपका पहले एक सिजेरियन हुआ है और आपके सिजेरियन को ऑलमोस्ट 12 to 18 मंथ्स गुजर चुके हैं और आपको कोई मेजर इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ट्विन जेस्टेशन और कोई भी इस तरह की आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपका पेल्विस जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट असेस करती है वो क्लिनिकली एडिक्वेट है और पिछली सिजेरियन सेक्शन की जो इंडिकेशन है वो यूट्राइन रप्चर या कोई इस तरह की मेजर इंडिकेशन नहीं है और आपको इस प्रेगनेंसी में विजाइनल डिलीवरी की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो फिर आप ट्रायल ले सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के बाद उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क्स हैं। बेनिफिट सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक मेजर सर्जरी से बच जाते हैं। सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एनेस्थीसिया की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन सब से आप बच जाते हैं अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो। आप डेली एक्टिविटीज़ या जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं और आपकी रिकवरी फास्ट होती है और ये है कि आप अपने बेबी का टेक केयर भी प्रॉपरली कर सकते हैं, जो कि एक सिजेरियन सेक्शन के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और दूसरी बेनिफिट ये है दूसरा कि आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज हैं उनमें भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक सिजेरियन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी के तकरीबन 60 to 80% चांसेस होते हैं कि आपकी सक्सेसफुल विजाइनल बर्थ होगी। और अगर आपकी एक सिजेरियन के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी ऑलरेडी हुई हुई हो तो ये चांसेस तकरीबन 95%। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिस्क क्या है इसके। 0.5 to 1% यूट्राइन रप्चर का रिस्क होता है। ये आप रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि अगर आपने ट्रायल लेना है नॉर्मल डिलीवरी का तो ये प्रॉपर आपने एक बड़े हॉस्पिटल में लेना है जहाँ पर ट्रेन गायनोकोलॉजिस्ट हो, उनकी सुपरविजन में प्रॉपर आपकी लेबर की मॉनिटरिंग हो। और अगर आपको कोई इस तरह का सिम्टम आ रहा हो, लाइक आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या यूट्राइन रप्चर फीटल डिस्ट्रेस के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हो जो कि अर्ली डायग्नोज कर सकें और वहीं पर मैनेज किया जा सके, तो एक सिजेरियन के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर केयर के साथ। थैंक यू सो मच।